बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से करवाते हैं, स्पेशली अगर उनके पास मारुति और हुंडई की ऐसी गाड़ियां होती अगर आपने यार कंपनी से सर्विस नहीं कराई वारंटी पीरियड में, तो पहले तो आपकी वारंटी गई। सही बात है। ये चीज नोट कर लो कहीं पे भी। कल को कोई मेजर इशू आ गया ना भैया, कंपनी यूं हाथ नमस्ते कर देगी आपको। भैया आप तो बाहर से सर्विस कराते थे, हम कोई गारंटी नहीं अब लेते किसी भी चीज की। उसका पर्सनल काम करता था, उसका नंबर दे दिया कि भैया मैं वाइन ले आना यार, आधे आधे रेट में आपका काम हो जाया करेगा। मैं भी लालच में आ गया और मैंने उससे करानी शुरू कर दी। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप गाड़ी लेते हो तो शुरू की कुछ सर्विसेज जो है वो आपको फ्री मिलती हैं कंपनी की तरफ से, कि 1000 किलोमीटर वाला चेकअप फ्री होएगा, एंड जो एक मेन सर्विस 10,000 की होगी वो भी फ्री होएगी। एक बीच में भी कई कंपनियां फ्री देती हैं। चॉकलेट्स प्लीज। फ्री है ये है ओके बाद में और लाइएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये, आप कोई भी गाड़ी लेते हो तो कंपनी जो है आपको सर्विस पैक जो है, शुरू की सर्विसेज जो है फ्री प्रोवाइड करती है। तो अब हम बात करेंगे कि जब वो फ्री सर्विस वाला स्टेज, वो फ्री सर्विसेज हमारी गाड़ी की खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमें गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सर्विस वो फ्री वाले खत्म हो जाते हैं, बाहर से सर्विस कराते हैं गाड़ियों को। साथ ही साथ भाई लोग हम इस बात पे भी बात करेंगे कि सर्विस मेंटेनेंस पैक जो कंपनियां दे रही हैं साथ में, वो लेने सही है या नहीं है। सर्विस पैक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि क्या पेच है इसके अंदर। आज आपको सारे पेच ना पेचकस से पूरे खोल के और पूरा टाइट करके आपको बताने वाले हैं हम। तो पहले तो आ जाते हैं दोस्तों, जो पहली सर्विस है वो तो चेकअप ही है। अपने औलाद को परेशान करता है और उस गाड़ी को मारो टिकरो। सही बात है। उसके अंदर ये पता चलता है कि गाड़ी में कोई भैया रटलिंग नॉइस या कोई और इंजन इशू कोई चीज तो नहीं है। कुछ नहीं करती कंपनी, सिर्फ धो धा के सिर्फ चेकअप करके हल्का सा, वो भी बहुत सारी कंपनियां करती ही नहीं है, उन्हें वही पता कुछ नहीं बिगड़ा होता गाड़ी का। अगर आप कोई चीज बोलते हो तो चेकअप किया जाता है, अदरवाइज धो धा के ही दे देते हैं। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा बैटरी बुटरी चेक करते हैं या नीचे वो मीटर लगा के देखते हैं। दूसरे चेकअप में भी ऐसा ही होता है, धो धा के दे देते हैं। तीसरे के अंदर सर्विस होती है मेजर, जो कई कंपनियां 10,000 पे करवा कर देती हैं, कुछ 15 पे देती हैं। उसके अंदर इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सब चीजें चेंज होती हैं, लेकिन लेबर कॉस्ट नहीं लगाई जाती उसके अंदर। बिल्कुल। तो ये तो हो गई 3 सर्विस जो कंपनी फ्री प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद क्या करना है, क्या मैं कंपनी के सर्विस सेंटर से ही कंटिन्यू कराऊं सर्विस, या फिर मैं बाहर लेकर जाऊं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से करवाते हैं, स्पेशली अगर उनके पास मारुति और हुंडई ऐसी गाड़ियां होती हैं, होंडा, जो बाहर से इजीली सर्विस हो जाती है, तो वो बाहर करवाते हैं। भाई एक जो पुराने चावल है ना, वो तो कोशिश करते हैं कि बाहर से ही करवाएं। बिल्कुल। यानी कि जो हमारे एक पीछे की जनरेशन है जिन्होंने गाड़ियां रखी हैं, उनको जो 800 के टाइम से गाड़ियां ओन करते हैं, उनको लगता है भैया बाहर से भी करा लो, सस्ती पड़ती है। तो भैया ऐसा नहीं होता, वो बाद में महंगी पड़ती है, बाद में बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है वो सर्विस की भी। वो आपको पूरा एग्जांपल देके बताएंगे ये सब चीजें कि क्या होता है। सर्विस दोस्तों आपको करानी है कंपनी से ही। ये आप डायरी और पेन से कहीं नोट कर लो चीजें, और यूजर मैनुअल के हिसाब से आपको सर्विस करानी है। यूजर मैनुअल जो गाड़ी के साथ एक कॉपी किताब एक मिलती है, जिसके अंदर पूरी गाड़ी की कुंडली लिखी होती है, उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या कब कब आपने चेंज कराना है। भाई मेरे भाइयों, आज इंटरनेट का दौर है, गूगल पे भी आप मारोगे सर्च तो निकल आएगा कि क्या क्या चेंज कराना होता है इस गाड़ी के अंदर सर्विस में। लेकिन मेंटेनेंस जो बुक होती है ना, जो यूजर मैनुअल होता है, उसमें सब लिखा होता है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनी बहुत बेवकूफ बना देती है कि भैया ये पैक भी लगवा लो, इसके अंदर ये भी डिसइंफेक्टेड करा लो, इसके अंदर ये भी करा लो, एंटी रस्ट भी करा लो, ये करा लो। कुछ कराना नहीं होता, सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एसी फिल्टर चेंज होता है, और एयर फिल्टर चेंज होता है। एक स्टेज पे आके ब्रेक्स वगैरह भी चेंज होती हैं। मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया, भूल गया, वो आगे आगे जाके होती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि सर्विस पैक ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार आप लो या सर्विस पैक ना लो, आज सारी कंपनियां इतनी अवेयर हो चुकी हैं कि अगर उन्होंने सर्विस कॉस्ट ज्यादा दी तो गाड़ी नहीं बिकती है, पब्लिसिटी खराब हो जाती है। जैसे VW स्कोडा की कभी खराब हुई थी, काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती। टाटा की भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है। तो यूजर मैनुअल को पहले तो आपको फॉलो करना, और कंपनी से ही सर्विस करानी है, चाहे थोड़ी सी भाई महंगी पड़ रही है। एटलीस्ट गाड़ी जब तक वारंटी, अगर आपने यार कंपनी से सर्विस नहीं कराई वारंटी पीरियड में, तो पहले तो आपकी वारंटी गई। सही बात है। ये चीज नोट कर लो कहीं पे भी,
क्योंकि कंपनी की एक शर्त होती है कि भैया अगर आप हमसे सर्विस करा रहे हो तो ही वारंटी कंटिन्यू होएगी, बाहर से आपने कौन सा पेचकस से टाइट करवा लिया नट, हमें क्या पता है। या फिर अगर आप छेड़छाड़ करवा लेते हो बाहर से, फॉर एग्जांपल आपने बलिनो लिया ना, बाहर से सीएनजी लगवा लेते हो, हाँ, ऐसे केस में भी जो है दिक्कत आ जाती है। तो कंपनी से सर्विस करानी इसलिए भी लाजमी हो जाती है, कम से कम जब तक वारंटी चल रही है या आपने एक्सटेंड करा ली है वारंटी, तो सर्विस आपको करानी है कंपनी से ही। लेकिन आपके साथ ठगी ना हो जाए भाई, पैसे का ना आपको बूच ना लगा दें वो। इसके लिए आपको करना क्या, आपको अवेयर रहना है। यूजर मैनुअल आपका मेन गाइड रहेगा इस चीज दोस्तों, में। अगर तो आप गाड़ी को लंबी रखने का प्लान करते हो कि आप पूरा 15 साल रखोगे या 12 साल 10 साल रखोगे, तो बेटर है कि आप कंपनी से ही सर्विस कराओ। उसका कारण क्या है, अब शुरू के कुछ टाइम जो है कंपनी से कराओगे, उसके बाद बाहर से कराओगे, एंड एक स्टेज आएगी जब आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि आप उसकी सर्विस बाहर कराते थे तो उसमें नई जैसी बात नहीं रहेगी, तो आपको वो गाड़ी चलाने में उतना मजा नहीं आएगा। आप सोचोगे मैं नई गाड़ी ले लेता हूँ, एंड जब आप उस गाड़ी को बेचने जाओगे 10 साल बाद, तो ना उसका कोई खासा रेट मिलेगा, एंड आपका मन करेगा यार क्या इतने ज्यादा आज सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है गाड़ी खरीदने से पहले। सर्विस रिकॉर्ड के बगैर तो गाड़ी नहीं सेल होती है आसानी से। और दोस्तों, सर्विस रिकॉर्ड में तो वो चीजें आती हैं जो आपने सर्विस सेंटर से कराई हैं। अगर आपने कोई चीजें बाहर से छिड़वाई हैं, फॉर एग्जांपल आपका दरवाजा पेंट हुआ है, बोनेट पेंट हुआ है, या कोई पार्ट डला है, क्लच प्लेट डली है, अगर आप वो बाहर से लगवाते हैं तो वो थोड़ी सर्विस रिकॉर्ड में आएगा, उसमें तो बस वही है जो आपने सर्विस सेंटर से करवाया। लेकिन सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है आजकल कोई भी गाड़ी बेचते हुए। तो अगर आपने बाहर से काम कराना तो छोटा मोटा काम करा सकते हो, लेकिन भाई हमारा रिकमेंडेशन ये है कि 3 फ्री सर्विस खत्म होने के बाद भी जब तक आपकी वारंटी चल रही है, रिकमेंडेड ये है कि तब तक आपको सर्विस सिर्फ और सिर्फ कंपनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से करवानी है, नहीं तो आपकी वारंटी गई। कल को कोई मेजर इशू आ गया ना भैया, कंपनी हाथ नमस्ते कर देगी आपको, भैया आप तो बाहर से सर्विस कराते थे, हम कोई गारंटी नहीं अब लेते किसी भी चीज की। एंड अगर आपके पास कोई प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी जिसमें प्रीमियम सेगमेंट का इंजन है, तो भाई प्रेफरेबल यही है कि कंपनी से ही करवाना। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो फिर बाहर से हो जाते हैं। कुछ गाड़ियां, जैसे मैं बात करूं i20 की एनलाइन, वेन्यू की एनलाइन, टर्बो इंजन आता है, फॉक्सवैगन स्कोडा के टर्बो इंजन, हुंडई के 1.5 टर्बो इंजन जो कैरेंस वगैरह सेल्टोस वगैरह में आ रहे हैं, ऐसे इंजन हैं अगर आपके पास, तो भाई प्लीज कोशिश करो कि कंपनी से ही करवाओ, बाहर से मत ही छिड़वाना। भैया काटा मार दो जब तक वारंटी पीरियड में गाड़ी है ना आपकी। वारंटी पीरियड यानी कि जो कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी देती है, और बहुत सारे हमारे भाई एक्सटेंड भी करा लेते हैं वारंटी। वैसे वारंटी आपको एक्सटेंड तब करानी है जब आपकी पहली वाली वारंटी खत्म होने वाली है उस साल में। लेकिन अगर आपने पहले करा ली, आपको सस्ती मिली है या आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दी है, तो आप ले भी सकते हो पहले जो है, ठीक है। लेकिन जब तक आपकी गाड़ी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम बात, कि जब तक आपकी गाड़ी वारंटी पीरियड में है, आपने बाहर से कोई मैकेनिकल काम नहीं छिड़वाना, इंजन ऑयल बाहर से नहीं डलवाना। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए हम डेडिकेटेड इस चीज के लिए वीडियो लेके आए हैं। सही बात है। वारंटी खत्म तो आप समझो कि लाखों रुपए का खर्चा कभी भी पड़ सकता है आपको जो है। बिल्कुल सही बात। अब उनके पास पॉइंट है यार कि आप सर्विस बाहर से करा रहे हो। हाँ, जब आपका वारंटी टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, कोशिश करो कि आप कंपनी से ही कराओ। लेकिन अगर आपको अच्छा कंपनी का कोई मैकेनिक मिल जाता है और ओरिजिनल पार्ट्स आपको अगर मिलते हैं जो चेंज कराने वाले हैं, तब आप बाहर से भी करवा सकते हो। जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, इन कंपनियों के आराम से आपको स्पेयर पार्ट बाहर भी अब मिल जैसे हम जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो कश्मीरी गेट में तो इनकी ऑथराइज्ड दुकानें हैं जहां से इनके स्पेयर पार्ट मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन मारुति की मिल जाएगी आपको जगह दोस्तों, आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, हमारे पास हुंडई की किसी जमाने में एसेंट गाड़ी हुआ करती थी। 2004 में हमने ली थी वो गाड़ी, और 15 साल वो गाड़ी रखी हमने। 6 साल तो मैं उसको सर्विस जो है कंपनी से कराता रहा, और उसके बाद भैया मेरी सेटिंग बन गई। अंदर कंपनी के सेटिंग होती है ना, वो अंदर कंपनी के जो करते हैं ना, उससे यारी दोस्ती बहुत हो गई थी मेरी। मोस्टली लोग करते भी है, हो भी जाती है। और उसने मुझे अपने सर्विस सेंटर का, जहाँ वो उसका पर्सनल काम करता था, उसका नंबर दे दिया कि भैया मैं वाइन ले आना यार, आधे रेट में आपका काम हो जाया करेगा। मैं भी लालच में आ गया और मैंने उससे करानी शुरू कर दी सर्विस जो है वहीं से। और भैया वो 6 साल ही गाड़ी अच्छी चली। उसके बाद कोई ना कोई लफड़ा उसमें होता रहा। शायद डुप्लीकेट पार्ट्स डलते रहे उसके अंदर बाहर से मिलते हुए, सेल्फ लगने में दिक्कत, कभी कोई दिक्कत होती थी। देखो दोस्तों, कंपनी के पास इक्विपमेंट्स होते हैं पूरे उन्हीं गाड़ियों के हिसाब, और एटलीस्ट आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में कोई भी डुप्लीकेट पार्ट नहीं मिलेगा। इस चीज की गारंटी है, चाहे आपको सर्विस महंगी मिल जाए। तो अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है और सर्विस आपको बहुत ज्यादा कंपनी से महंगी पड़ रही है, या कोई ऐसी चीज जो आप बाहर से करा सकते हो उस समय,
तो आप करा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन अगर गाड़ी को 15 साल चलाना चाहते हो तो कोशिश करो मेरे भाई, ऑथराइज सर्विस सेंटर से सर्विस कराते रहो और यूजल मैनुअल के हिसाब से कि कितने किलोमीटर पे क्या चेंज होगा, कितने किलोमीटर पे क्या पार्ट चेंज होगा, ये आप फॉलो करते रहना। क्योंकि दोस्तों साल में एक बार तो सर्विस होनी होती है यार उसके लिए भी अगर ऐसे करोगे ना, अगर उसमें 3-4-5 हजार रुपए का बिल ज्यादा भी आ रहा है तो क्या फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है अपनी यार? गाड़ी की लाइफ भी तो लॉन्ग टर्म में कितनी बढ़िया कल हो को रही है। कहोगे यार गाड़ी बिक नहीं रही है, वैल्यू नहीं लगेगी, और ये 54 वाले जो है ना भाई साहब, इतना मलीदा निकाल के गाड़ी का इतने सारे टेस्ट करते हैं ना कि वैसी वैल्यू जीरो कर देते हैं गाड़ी की। ये आपकी जो है जरा सा कहीं पे तेल भी लीक कर रहा हो, कोई वॉशल पे भी तेल आया हो, कुछ आया हो भैया, उसकी वैल्यू गिरती जाती है गाड़ी की। हाँ। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराने में अक्लमंदी है भैया। कोई भाई ये मत लिखे कि भैया कंपनी के में सर्विस सेंटर में सर्विस कराने के लिए आप स्पेशली हमें फोर्स कर रहे हो। हाँ, हम किसी हमें किसी से हम किसी कंपनी को स्पेसिफाई थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने भाइयों का भला चाहते हैं कि भैया, हम तो हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि हमारे व्यूअर्स का ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे। हाँ, कंपनी में सर्विस कराना आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगा, टैक्सेस होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल है सबसे ज्यादा। अगर बेनिफिशियल ना होता तो सबसे पहले हम लोग ही आपको बोलते हैं कि मत कराओ। बस कंपनी वाले बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये भी करवा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो, ये भी करा लो। नहीं, ऐसे नहीं कराना। एंड दोस्तों एक गोल्डन टिप जो कि शायद आपको और कोई नहीं बताएगा, वो ये है कि भाई साहब जब भी आपकी गाड़ी सर्विस होती है कोशिश करना कि खुद सामने खड़े होकर सर्विस कराओ। भाई साल में एक दिन ही तो करानी होती है, एक दिन स्पेयर कर लो। अगर सर्विस सेंटर वाले मना करें ना, नहीं भाई साहब अंदर बैठो, क्या भैया मैं नहीं करा रहा आपसे सर्विस, जो मैं दूसरे सर्विस सेंटर चला जाऊंगा। वैसे तो वो मना करेंगे। देखो फोन बाहर नहीं निकालोगे तो वो मना नहीं करेंगे। उनको ये होता वीडियो ना बना लें कोई, वीडियो फोटो अलाउड नहीं होती, वो लेकिन हाँ, आप खड़े होकर करा सकते हो। आप खड़े होकर करा सकते हो, इतने रिलेशन सबके बन जाते हैं। लेकिन भैया यार हम ये उन भाइयों को समझा रहे हैं बात, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो सच में नॉलेज लेना चाहते हैं। वो भाई नहीं जो गाड़ी फोन पे ही सर्विस सेंटर भेज देते हैं कि भैया मेरी सर्विस का टाइम आ गया, पिक एंड ड्रॉप सर्विस करा दी है। सबसे ज्यादा कंपनी बेवकूफ बनाती है इसी चीज के अंदर। आपको पता ही नहीं है भैया क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, तेल चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपको क्या पता चल रहा है इस चीज का? वर्कर्स को लेना कोई आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं क्या? वो उनके वर्कर्स को लेना देना ही नहीं होता। वो सर्विस करते करते बीच में ही जो है लंच ब्रेक चले जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। हमारे देखा देखी हुई हैं चीजें कि कोई चीज साफ, फिल्टर साफ होना था, किए ही नहीं, ये कहता सर हो गया। फिर वो वापस आते हैं, उनको याद ही नहीं रहता यार ये चीज मैंने कर दी थी या नहीं करी थी, शायद कर दी होगी। सामने खड़े होकर सर्विस करानी है, और उसके बाद जब आपका कभी मन करे वारंटी आउट हो चुकी हो तो आफ्टर मार्केट भी आप करा सकते हो। लेकिन कोई बंदा ऐसा होना चाहिए आपके पास जो ट्रस्टेबल हो, जेन्युइन हो, जो कंपनी में काम कर चुका हो। कोशिश करो कि पार्ट्स आप खुद ओरिजिनल खरीदो, खुद लाओ और खुद दो उसको सर्विस वाले अपने मैकेनिक से लिस्ट बनवा लो कि क्या क्या चेंज होना है। इंजन ऑयल भी चेंज करा रहे हो तो देख लो कि कंपनी का कौन सा डलता था, उससे भी बेस्ट डलवाने की कोशिश करो, लेकिन ग्रेड वही होना चाहिए। पैसे बचाने का मत सोच रहा सर्विसिंग के मामले में। अगर आपने गाड़ी की हेल्थ के लिए पैसा बचाया, जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए भैया बढ़िया से बढ़िया माल डालते हैं ना शरीर के अंदर, ऐसे ही आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस गाड़ी को देनी है। कभी तंग नहीं करेगी भाई साहब। गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ जाए ना, जंगलों में और पहाड़ों में, तब पता चलता है। वो तभी बंद पड़ती है जब बंदा मेंटेन नहीं करता, टायरों को मेंटेनेंस नहीं रखता, टूर पे जाने से पहले पंचर वगैरह चेक करवा के नहीं जाता, बिल्कुल गाड़ी टाइमली सर्विस नहीं कराता, तो भैया कहीं धोखा दे देती है मशीन है वो। उसको अपने घर का मेंबर समझो। और तीसरी फ्री सर्विस के बाद भी कोशिश करो कि सर्विस सेंटर से कराओ। प्रोज एंड कॉन्स आपको दोनों के बता दिए हैं कि फायदे और नुकसान क्या है। अगर वारंटी पीरियड में गाड़ी है तो काटा मार देना भैया, बाहर से पेचकस मत लगवा लेना गाड़ी के अंदर। सही बात है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी गाड़ी लूं कौन सी ना लूं, आपको समझ नहीं आ रहा, इतने सारे मैं कहां से सर्विस कराऊं कहां से ना कराऊं, इतने सारे ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो गए कि मैं टाटा लूं, मारुति लूं, कौन सी गाड़ी लूं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है। आप हमसे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारे साथ कॉल बुक करा सकते हैं, हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर कार परचेज डिसीजन की आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, नीचे लिंक आ रहा है यार, जल्दी से यार लाख सब्सक्राइबर करवाओ यार भाइयों के, आपके लिए इतनी प्यारी इतनी अच्छी, पहले लाख कराओ फिर मिलियन तक लेके जाओ। जितना भैया आप देखो, मेरी बात सुनो, आपको वीडियो खत्म होने से पहले एक मैं बात बोलना चाहता हूँ। आप वीडियो देख लेते हो ना, कई भाई होते हैं जो पसंद आने के बाद भी लाइक नहीं दबाते, सब्सक्राइब नहीं दबाते, हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक मोटिवेशन मिल रही है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा।
आपको नहीं भी पसंद आ रहा तो आप फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिख सकते हो। आप कमेंट जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना है यार। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस देखते रहो तो हमें सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।